नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र और दिल्ली में मिलेगा सस्ता पेट्रोल डीजल, जीएसटी के दायरे में लाने को तैयार राज्य। श्रीगंगानगर में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, गुब्बारे पर लिखा है PIA। अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी, 6 डंपर सहित 6 चालक डिटेन। अब खबरें विस्तार से। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से परेशान आम जनता को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग उठाई है। इस मांग के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने कहा कि अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आता है तो इससे केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों को फायदा होगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने कहा कि अगर केंद्र इस तरह का फैसला लेती है तो महाराष्ट्र सरकार उसका पूरा समर्थन करेगी। बता दें, पिछले 12 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम में शांति है, लेकिन उससे पहले ही कीमतें अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। खबर श्रीगंगानगर के घड़साना से, जहां क्षेत्र के गांव धांधु में एक हेलीकॉप्टर की आकृति का पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हवा के रुख के साथ भारतीय सीमा में आए पाकिस्तानी गुब्बारे पर PIA लिखा था। ग्रामीणों ने जब पाकिस्तानी गुब्बारा उड़ता हुआ देखा तो उन्होंने स्थानीय पुलिस को मामले की जानकारी दी। ग्रामीणों की सूचना के बाद घड़साना थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हेलीकॉप्टर की आकृति का पाकिस्तानी गुब्बारा अपने कब्जे में लिया। हालांकि प्रारंभिक जांच में गुब्बारे के साथ कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है, लेकिन पुलिस द्वारा पाकिस्तान के हवा के रुख के साथ उड़कर आए पाकिस्तानी गुब्बारे को कब्जे में लेकर उसकी जांच शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि प्रदेश के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर में गाहे बगाहे हवा के रुख के साथ पाकिस्तानी गुब्बारे आ जाते हैं और अक्सर खेतों में काम करने के दौरान ग्रामीणों को पाकिस्तानी गुब्बारे मिलते रहते हैं। खबर बयाना से, जहां महाशिवरात्रि पर्व पर कावड़ यात्रा शुरू हो गई है। कावड़ यात्री मीलों चलकर भगवान शिव पर जलाभिषेक करने के लिए सोरोजी और हरिद्वार से जल लेकर आए हैं। कावड़ यात्रियों के चलते जगह जगह प्रशासन द्वारा पानी के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। हर साल की भांति इस साल भी कावड़ यात्रियों की भारी संख्या देखने को मिली। कावड़ यात्रियों में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर काफी उत्साह नजर आया। महाशिवरात्रि पर्व पर इस बार फिर कावड़ यात्रा शुरू हो गई है। कावड़ यात्री मीलों चलकर भगवान शिव पर जलाभिषेक करने के लिए सोरोजी और हरिद्वार से जल लेकर पहुंचे हैं। 51 लोग शामिल हैं जो शोरों से पैदल हमारे साथ चलते आ रहे हैं। कल भोले बाबा का जलाभिषेक होगा। आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने आहोर में राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी से मुलाकात की। राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण को बंद होने को लेकर चर्चा की गई। राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण कार्य बंद होने को लेकर राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी से मिलकर चर्चा की। विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने उच्च शिक्षा मंत्री को अवगत कराया कि आहोर में राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत के बाद संचालित तो है, लेकिन महाविद्यालय भवन का निर्माण कार्य बंद पड़ा है। वर्तमान में कॉलेज अभी राजकीय विद्यालय के छात्रावास में अध्ययन कार्य चल रहा है, लेकिन एक छोटा भवन है और इस तरह से पूरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था होने से कक्षों के कमरों की छतों से टुकड़े गिरते रहते हैं, जिस कारण कई बार छात्र चोट लगने से घायल हो चुके हैं। साथ ही विधायक राजपुरोहित ने अनुरोध किया कि वर्तमान में आहोर कॉलेज की अध्ययन व्यवस्था बिल्कुल खराब स्थिति में है, क्योंकि कॉलेज में व्याख्याताओं के पद रिक्त पड़े हैं। ऐसे में उसे जल्द से जल्द भरने और कॉलेज के विद्यार्थियों को यूजी की शिक्षा के बाद आगे की पीजी शिक्षा के लिए राजकीय महाविद्यालय को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत कर उच्च शिक्षा हेतु सुधार करने की चर्चा की। वहीं समस्याओं को अवगत कराने के बाद उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने आश्वस्त किया कि आहोर में बंद पड़े राजकीय विद्यालय का निर्माण कार्य अप्रैल महीने में शुरू किया जाएगा और जो व्याख्याताओं के रिक्त पद हैं उन्हें भरा जाएगा। खबर बयाना से, जहां नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की लापरवाही देखने को मिल रही है। सफाई कर्मचारी जागरूकता अभियान की धज्जियां उड़ाते नजर आए। सफाई कर्मचारी केवल मोटे मोटे कूड़े को उठा ले जाते हैं, बाकी बचे कूड़े को दुकानों के आगे छोड़ देते हैं, जबकि कूड़ा उठाने के बाद उस जगह पर झाड़ू लगाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। दुकानदार अपनी दुकानों के सामने कूड़ा रहने से परेशान है, तो वहीं गंदगी पड़ी रहने से मक्खी मच्छर होने से बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। मजबूरी में दुकानदार उस गंदगी को नाली में डालने को मजबूर हो जाता है, जिससे नालियां बंद हो जाती है। बरसात के मौसम में सड़कों पर पानी आ जाता है और आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका बयाना द्वारा
सफाई अभियान जो चलाया जा रहा है वो अच्छी तरीक़ा से हाईलाइट किया जा रहा है और सभी को लाउड स्पीकर से संदेश दिया जा रहा है कि सफाई रखें, शहर को स्वच्छ रखें, हरा भरा रखें और थैलियों का उपयोग ना करें। हमारे सफाई कर्मचारी जो हैं वो सफाई करना नहीं चाहते हैं, जबकि गलियों से बहुत से मेहतर लाके बाजार में कूड़ा डाल देते हैं दुकानों के सामने। कचरे की गाड़ी आती है और कचरे को यानी मोटा मोटा उठा के फावड़े से ले जाते हैं और बाकी का जो रह जाता है उसको छोड़ जाते हैं। उसके हिसाब से दुकानदार आता है और अपनी दुकान के आगे झाड़ू से सफाई करता है, वो कूड़ा नालियों में जाता है और नाली भी रुक रही है, कचरा नालियों में रुक रहा है और जिससे कई बार तो बाजार में कचरा रुकने के बावजूद सड़क पे पानी नालियों का आ जाता है। तो गंदगी का साम्राज्य है। सफाई कर्मचारी जो है वो काम करना ही नहीं चाहते। नगर पालिका की अच्छी पहल है, अच्छी सोच है और काफी जागरूक कर रही है नगर पालिका, रोजाना संदेश दे रही है, पर जो सफाई कर्मचारी है वो सफाई करने के लिए राजी नहीं है कि हम स्वच्छ बयाना रखें। खबर नागौर के मांगलियावास फाटा गोटन से, जहां संत शिरोमणि श्री 1008 उमाराम जी महाराज की द्वितीय बरसी और सत्संग का आयोजन किया गया। द्वितीय बरसी में अनेक प्रकार के संतों का आगमन हुआ और भक्तों ने प्रवचनों का आनंद लिया। भक्तों ने उमाराम जी महाराज की समाधि के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। हजारों की संख्या में भक्तों का हुजूम उमड़ा। पूरी रात प्रवचन चले और बड़े बुजुर्ग और महिलाओं की भीड़ लगी रही। प्रवचन के बाद प्रसाद वितरण किया गया और जगह जगह चाय और उमाराम जी के महाराजों की तस्वीरें दुकानों पर लगी हुई थी। भक्तों ने पुस्तकालय का अवलोकन किया। उमाराम जी महाराज की समाधि पर भक्तों ने दान पुण्य किया। खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां जिला विशेष टीम भदेसर थाना और सदर चित्तौड़गढ़ ने संयुक्त कार्रवाई की। पुलिस ने 6 डंपर सहित 6 चालकों को डिटेन किया। इस अभियान के सुबह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिम्मत सिंह देवल के निर्देशन में जिला विशेष टीम प्रभारी शिवलाल मीणा के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल ललित कुमार, मैं टीम और सदर थाना से हेड कांस्टेबल पुष्पराज सिंह ने सदर थाना चित्तौड़गढ़ अंतर्गत नरपत के खेड़ी सांवरिया हॉस्टल के पास हाईवे रोड पर अवैध रूप से बजरी से भरे हुए और परिवहन करते हुए एक डंपर को रोका। डंपर की जांच की गई तो सामने आया कि वाहन में अवैध रूप से बजरी परिवहन की जा रही थी। इससे इनके पास कोई रॉयल्टी भी नहीं थी। उक्त डंपर को डिटेन कर सदर थाना चित्तौड़गढ़ पर खड़ा किया। पुलिस ने मौके से डंपर चालक सरोज पिता रोडूजी गुर्जर निवासी दौलजी का खेड़ा थाना मांडलगढ़ भिलवाड़ा को भी डिटेन किया। इस प्रकार सदर थाने के एसएमआई सुरेंद्र सिंह और जिला स्पेशल टीम ने सहनवा रोड के पास हाईवे पर बजरी भरे एक डंपर को रुकवाया। टीम ने मौके से डंपर चालक को भी डिटेन किया। इस प्रकार पुलिस थाना भदेसर के अंतर्गत 4 डंपर में चालक के रोके गए। टीम ने मौके से डंपर चालक को डिटेन किया। श्रीमान दीपक भार्गव, पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ द्वारा बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जिला विशेष टीम सदर थाना चित्तौड़गढ़ बदेसर थाना पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए आज सुबह 6 डंपर और 6 चालक डिटेन किए। उनके खिलाफ माइनिंग विभाग और सदर थाना बदेसर थाना पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी पिछले 7 दिवस के अंदर जिला विशेष टीम द्वारा अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 14 बजरी से भरे हुए वाहनों को डिटेन किया और उनके खिलाफ नियमानुसार माइनिंग एक्ट के अंदर कार्रवाई की गई है। खबर जालौर से, जहां जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जिलेवासियों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने आगामी दिनों में महाशिवरात्रि और होली के त्योहार को लेकर वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें कोरोना गाइडलाइन की पालना करने हेतु आह्वान किया। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ त्योहार मनाने का कलेक्टर ने आह्वान किया है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और समय समय पर हाथ धोने के निर्देशों का पालन किया जाए। उन्होंने जिलेवासियों द्वारा कोरोना गाइडलाइन की पालना की प्रशंसा की और सामूहिक प्रयासों से जागरूकता लाकर वैक्सीनेशन करवाकर कोरोना महामारी से बचाव की भी बात की। उन्होंने कहा, कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जिले में सुचारू रूप से चल रही है, इसलिए पात्र लोग नियत स्थान पर अपना वैक्सीनेशन सुनिश्चित करें। तो मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि कोविड के समय आपने सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस या एडवाइजरीज़ की पालना की, जिससे बहुत हद तक जालौर जिला जो है वो कोविड से बचा रहा। अब पिछले कुछ दिनों से कुछ राज्यों में कोविड के केसेस के बढ़ने की जानकारी प्राप्त हो रही है। आगामी दिनों में कल 11 तारीख को महाशिवरात्रि और 28 और 29 तारीख को होली का त्यौहार मनाया जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन त्योहारों में आप कृपया करके कोविड की जो गाइडलाइंस हैं
और सामाजिक दूरी और जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं उसकी पालना सुनिश्चित करें, जिससे आप स्वयं, आपके परिजन, आपके पड़ोस के जो आपके जानकार लोग हैं सब कोविड से बच सकें। यहाँ मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगा कि अभी कोविड की वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है, जिसमें 2 फेजेस के बाद अब तीसरा फेज़, जिसमें 60 साल के ऊपर आयु के जो हमारे नागरिक हैं और 45 से 60 साल की उम्र के गंभीर बीमारी से ग्रसित जो नागरिक हैं उनका टीकाकरण कराया जा रहा है। तो यदि आप स्वयं इस कैटेगरी में हैं या आपके परिजन या आपके पड़ोस में जो भी आपके जानकार हैं वो यदि इस कैटेगरी में हैं और पात्र हैं, तो कृपया करके आप उनका प्रोत्साहन करके उनका टीकाकरण अवश्य कराएं, जिससे कोविड की जो महामारी है इससे हम सभी बच सकें। खबर जालौर से, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तहत महिला अधिकारिता विभाग की ओर से अस्पताल चौराहे पर घूंघट प्रथा तथा राजस्थान हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत हुई। अभियान में नागरिकों ने घूंघट मुक्त राजस्थान की शपथ ली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नरेंद्र सिंह और महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अशोक विश्नोई और संरक्षण अधिकारी लक्ष्मण सिंह द्वारा अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के माध्यम से संदेश दिया गया कि घूंघट प्रथा से महिलाओं के आत्मविश्वास में कमी होती है और एक हीन भावना उत्पन्न होती है, जो किसी शिक्षित और सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। हस्ताक्षर अभियान में उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों ने उत्साह से भाग लिया। खबर बीदासर से, जहां धोरा की ढाणी में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में भरे जाने वाला मेला इस बार कोरोना गाइडलाइन के चलते नहीं भरा जाएगा, तो वहीं भक्तों की भारी भीड़ यहां दर्शनों के लिए नजर आई। आपको बता दें कि धोरा की ढाणी पंडित रेवती रमन महाराज की तपोभूमि है। यहाँ पंडित जी महाराज ने तपस्या की थी, जिसके बाद हर वर्ष शिवरात्रि पर 11 दिवसीय मेला भरता है। इसमें लाखों के श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के चलते ये मेला नहीं भरा गया। फिर भी पंडित महाराज के प्रति लोगों की गहरी आस्था है और शिवरात्रि पर धोरा की ढाणी में दर्शनों को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। वहीं बड़ी संख्या में लोग पंडित रेवती रमन महाराज के दर्शन करने आए। पंडित जी महाराज की आस्था के लिए यहाँ से 25 सालों से बरोबर यज्ञ हो रहा है। इससे पहले 151 भूमि रुद्र महायज्ञ हुआ था। इस बार कोरोना के चलते इसको छोटा रूप दिया गया है और यहाँ पंडित जी की इतनी आस्था है कि दूर दराज से जो भी आके अपनी मनोकामना मांगती उनकी पूर्ण होती है। और यहाँ पर किसी प्रकार का दान पात्र नहीं है, किसी प्रकार का चढ़ावा नहीं है, न ही यहाँ पर प्रसाद चढ़ाया जाता है। केवल यहाँ आते हैं, पंडित जी के दर्शन करने मात्र से ही उनका कष्ट सारा दूर हो जाता है। यहाँ प्रतिदिन पिछले साल लाखों की तादाद में यहाँ यात्री आए थे। इस बार कोरोना के चलते हमें प्रशासन का सहयोग किया और भीड़ को एकत्रित न होने के लिए यहाँ काफी श्रद्धालु कम पहुंचे हैं, लेकिन आस्था है अभी भी। यात्री गण पधार रहे हैं और पंडित जी के दर्शन करके तुरंत वापस प्रस्थान कर रहे हैं। ये 25 साल से रुद्र महायज्ञ हो रहा है यहाँ कंटिन्यू, जिसमें लाखों आदमी प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं। और यहाँ की सबसे बड़ी खास बात यह है कि पंडित जी महाराज के यहाँ पर किसी भी तरह का दान पुण्य माने दान पत्र वगैरह कहीं नहीं है। यहाँ पर अगर अगरबत्ती प्रसाद भी चढ़ाना है तो आपको अपने आप लेना, अपने आप चढ़ा लेना है। यहाँ पर किसी को देने की जगह नहीं है। नंबर 3 में यहाँ पर इतनी लोगों की आस्था है कि लोग असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सूरत, गुजरात सब जगह से पैदल यात्री भी आते हैं। और ये जो कार्यकर्ता है सब बाहर से हैं, यहाँ के लोकल आदमी बहुत कम है, कार्यकर्ता सब पूरे के पूरे बाहर से आते हैं और दादा के 12 दिन सेवा करने के बाद में अपनी मनोकामना लेकर के वापस जाते हैं। यहाँ ये धोरों की ढाणी, यहाँ पर जो 50 घरों की बस्ती है, ये पूरी रात दिन सेवा में लगी रहती है। कारण कि बाहर से जितने भी यात्री आते हैं उनको रहने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए सब जगह हर घर के अंदर में आपको गेस्ट मिल जाएंगे। और इसी के साथ फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।